नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए अपडेटेड वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बेल्ट्रॉन ने फाइनली अपना रिजल्ट जो है डीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के जितने भी 2024 के कैंडिडेट थे उन सभी के जो रिजल्ट था वो दोस्तों प्रकाशित जो है वो कल 17 अप्रैल को ही कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिजल्ट से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि रिजल्ट में जो है वो दोस्तों आपको तीनों यानी सीबीटी और हिंदी इंग्लिश टाइप यानी दोस्तों रिजल्ट जो है वो आपका तीनों चीज़ का दिया गया है, चाहे वो सीबीटी 60 नंबर का एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन हो, वो हो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, यानी ये तीनों चीज़ का जो है वो दोस्तों रिजल्ट जो है वो आपको प्रकाशित कर दिया गया है। अगर अभी भी आप लोग नहीं चेक किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके और अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो आया है इसमें जो है वो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका जो है वो क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड यानी नॉट क्वालिफाइड करके जो है वो दिया गया है। तो इसको हम आज समझेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका जो है वो दोस्तों क्वालिफाइड है, लेकिन जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाया गया है कैटेगरी वाइज उसमें उसका जो है वो नाम नहीं है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ है? आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन और क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है उन सारे क्वेश्चन का जो है वो दोस्तों इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जो है वो दोस्तों बने रहें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपको हिंदी में क्वालिफाइड है, इंग्लिश में भी क्वालिफाइड है, और जो सीबीटी में मिनिमम 30 मार्क्स आना था उससे भी ज़्यादा 34 नंबर है। लेकिन जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो दोस्तों एक लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें टोटल 5000 कैंडिडेट का जो है वो सिलेक्शन किया गया है। इन सारे 5000 कैंडिडेट का जो है वो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और आगे जो है वो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो अपनाया जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला गया है, तो दोस्तों ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला गया है, क्या यही फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा और इसी के अनुसार जो है वो प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया यानी ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो है वो अपनाया जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल ये सही है। अब जो है वो ऐसा कुछ भी जो है वो आपको दोबारा यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलने की बिल्कुल भी चांस नहीं है, नहीं निकलेगी। ये जो लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी थे, उन सभी 4.5 लाख कैंडिडेट में से जो है वो चूज करके और ये टोटल जो है वो 5000 कैंडिडेट का यानी अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन किया गया है आपको कैटेगरी वाइज। और इन सभी 5000 अभ्यर्थी है इनको ही जो है वो ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। बाकी जो रह गए हैं वो अगले साल कोशिश कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए और फिर से नया वैकेंसी में जो है वो आप लोग अप्लाई करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 5000 क्वालिफाइड डीओ कैंडिडेट बेस्ड ऑन डीओ सीबीटी 2024 एग्जाम, यानी यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जो है वो आपको 5000 अभ्यर्थी है क्वालिफाइड है जिसका मेरिट लिस्ट जो है वो निर्माण किया गया है, जो डीओ 2024 के वैकेंसी था उसको लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नीचे आपको दिख जाएगा कि दिस लिस्ट इज सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट। ये जो लिस्ट है इसी लिस्ट के अनुसार जो है वो आपको इन सभी 5000 अभ्यर्थियों का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करवाया जाएगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स इन हिंदी टाइपिंग एंड डब्ल्यूपी नेट वर्ड पर मिनट, यानी ये जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है, तैयार किया गया है, वो हिंदी टाइपिंग के अनुसार ही जो है वो दोस्तों तैयार किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इन क्लोज यानी टोटल सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकेप। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि बेल्ट्रॉन ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सस्पेंशन में रख दिया है। यहाँ पे इससे पहले अगर 2023 की बात करें तो वो जो मेरिट लिस्ट निकला था उसमें आपको टोटल नंबर जो है वो दर्शा दिया गया था कि आपका एमसीक्यू टाइप्स में यानी सीबीटी में इतना मार्क्स आया, हिंदी टाइपिंग में आपका इतना मार्क्स जो है वो दिख रहा है और इंग्लिश टाइपिंग में इतना मार्क्स है और आप जो है वो क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है, इस तरह से जो है वो दोस्तों दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम, जेंडर, कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप करके जो है वो दिया गया है। और फिर जो है वो टोटल 5000 अभ्यर्थी का जो है वो सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयार किया गया है।
या एको डिवाइस में कोई समस्या है, इसलिए तो दोस्तों ये टोटल जो है वो 108 पेज का मेरिट लिस्ट जो है वो टोटल 5000 अभ्यर्थियों का जो है वो बनाया गया है। इसके अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट पेज में जो है वो दोस्तों इसके लास्ट में जो है वो आपको इसका कट ऑफ जो है वो मार्क्स दिया गया है, जितने भी कैटेगरी वाइज है उन सभी का। कैटेगरी वाइज इम्पैनल्ड कैंडिडेट काउंट ऑफ डीओ 2024 एग्जाम, यानी इस बार जो है वो दोस्तों मेरिट लिस्ट बनाया गया है, वो इसी कट ऑफ के अनुसार जो है वो आपको मेरिट लिस्ट का निर्माण किया गया है। यहाँ पे आप लोग तो समझिए, अब जो आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था कि हम सीबीटी में पास हैं, इसके बाद हिंदी में जो 25 लाना था उससे भी जो है वो मेरा 25 से ज़्यादा है, इंग्लिश में 30 से भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है वो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया? तो दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो आपको दिया गया है। अगर इस कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है उससे अगर ज़्यादा है और इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तब तो गड़बड़ है, आपको जो भी हो आरटीआई वगैरह वो लोग कर सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ जो मार्क्स दिया गया है और उससे आपका कम मार्क्स आ रहा है केवल और केवल हिंदी टाइपिंग में, और फिर भी आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है या फिर नहीं आया है, तो उस स्थिति में जो है वो दोस्तों आप जो भी वो कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। और कट ऑफ मार्क्स जो दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं BC1 कैंडिडेट, BC1 का जो है वो काउंट टोटल 572 कैंडिडेट का, इस 5000 जो अभ्यर्थी का मेरिट लिस्ट बना है उसमें टोटल 572 जो है वो BC1 कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। और इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं 28.25 जो है वो गया है। अगर 28.25 से लेकर के जितने भी ऊपर वाले कैंडिडेट होंगे सभी का जो है वो दोस्तों इस मेरिट लिस्ट में 5000 में जो है वो टोटल 572 जो अभ्यर्थी है उसका जो है वो नाम आ गया है। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका 28 नंबर रहा होगा हिंदी में, फिर भी जो है वो इसको इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कट ऑफ मार्क्स है हिंदी का WPM एंड WPM यानी नेट वर्ड पर मिनट, उससे जो है वो दोस्तों कम रह गया, इसलिए जो है वो आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो कट ऑफ दिया गया है हिंदी टाइपिंग स्पीड के यानी NWPM नेट वर्ड पर मिनट के अनुसार, अगर इस कट ऑफ के जो मार्क्स है उतना है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपका ज़रूर इस मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा। अगर नाम नहीं आया है तो जो कट ऑफ मार्क्स है उससे आपका मार्क्स कम होगा, इसलिए जो है वो ये आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। तो इस तरह से देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना है। तो देख सकते हैं BC1 का टोटल 572 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और BC1 का जो कट ऑफ मार्क्स है हिंदी का वो 28.25 है। इसी तरह BC1 जो फीमेल कैंडिडेट है 315 काउंट हुआ है और इसमें जो है वो 26.46 जो है वो इसका कट ऑफ मार्क्स गया। इसी तरह से BC2 के जो अभ्यर्थी है उसका 28.96, BC2 के फीमेल के लिए 27.33, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PH कैंडिडेट है OH है, इसी तरह से PH VH ये PH के कैटेगरी वाले हैं उन सभी का जो है वो देख सकते हैं 28.10, 21.41, 23.12, 27। इसी तरह से EWS के जो अभ्यर्थी है EWS के लिए यहाँ पे 322 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है और 26.64 से जो है वो इसका मिनिमम कट ऑफ मार्क रखा गया है। अगर 26.64 से लेकर के ऊपर का जितने भी होंगे सभी का नाम होगा और 26.64 से नीचे का जितना भी अभ्यर्थी होंगे और उसका हिंदी टाइपिंग का स्पीड जो है वो इससे कम होगा तो इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। ये 100% जो है वो सही है। इसी तरह से EWS के फीमेल कैटेगरी का जो है वो 175 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें 25 पॉइंट जो है वो 36 का जो कट ऑफ का जो है वो इसका एवरेज मार्क किया गया है। इस तरह से EWS के जो PH कैंडिडेट है उसके लिए SC का अगर बात करें तो 599 अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है और 24.63 जो है वो इसका कट ऑफ मार्क गया। इसी तरह से SC फीमेल 222.50। ST का अगर बात करें तो केवल और केवल जो है वो 32 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और 24.13 पर जो है इसका उठाया गया। इसी तरह से SC फीमेल हो गया 22.50 और ST इसी तरह से। अब हम अगर जनरल वालों की बात करें, जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व जो है वो UR अभ्यर्थी है वो टोटल 1295 का सिलेक्शन हुआ है और उसका जो है वो दोस्तों 31 पॉइंट जो है वो 21 का जो है वो कट ऑफ मार्क्स लिया गया है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका हिंदी टाइपिंग का स्पीड जो है वो 31
to 1 यानी 21 से अगर ऊपर है या फिर उतना है तो आपका जो है वो इस सिलेक्शन, इस मेरिट लिस्ट में जो है वो 5000 अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें नाम आ गया होगा। अगर इससे 31.21 से अगर कम नाम है तो आपका नाम नहीं आएगा। दोबारा भी कोई भी मेरिट लिस्ट अब जो है वो फिर से नहीं निकलने वाला है। अब जो है वो आप लोग अगले साल फिर वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोग तैयारी कीजिएगा और अच्छा से स्कोर करके सिलेक्शन लीजिएगा। इस तरह से जनरल फीमेल की अगर बात करें तो 700 अभ्यर्थी जो है फीमेल कैंडिडेट थे जनरल का, उन सभी का जो है वो सिलेक्शन हुआ है। 29.53 जो है वो इन लोगों का कटअप जो है वो गया है। तो इस तरह से अगर दोस्तों यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल जो कैंडिडेट है उन सभी अभ्यर्थियों का जो है वो 4.5 लाख में से केवल और केवल 700 कैंडिडेट का जो है वो सिलेक्शन हुआ है फीमेल कैटेगरी का अनरिजर्व का, और इसका जो है वो 29.53 यानी 29.53 जो है वो कटअप मार्क्स गया। इस तरह से अनरिजर्व में अगर कोई पीएच वगैरह है तो उसका 21.32 है, ओएच पीएच वीएच कुछ होता है उस तरह से उसका 26.47 जो है वो आपका ये कटअप मार्क्स गया है। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी थे टोटल 150 का सिलेक्शन हुआ है। 26.37 जो है वो इन लोगों का कटअप जो है वो मार्क्स गया है। इससे अगर ज़्यादा है तो आपका श्योर जो है वो इस मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा। टोटल देख सकते हैं 5000 अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये कटअप मार्क्स से रिलेटेड जो है वो आपके मन में जो भी क्वेश्चन था, क्वेरी था, वो समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कटअप मार्क्स से रिलेटेड कोई भी मन में दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए, ये मेरिट लिस्ट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।